जय राम साधनमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज हमारी 20 मई है और बहुत सुंदर जप यज्ञ चल रहा है, जब अखंड जाप चल रहा है। मैं तो काम पे ही थी पर इतनी ज़बरदस्त वाइब्रेशन है वहाँ पर। मैं जब लॉग इन ही की, मैं कहा ओ बाप रे, स्थान भरा पड़ा था, भरा पड़ा है। इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस, बहुत ज़बरदस्त। जिससे करवाना होता है जाप करवाते हैं, जिनसे बहुत बहुत बधाई हम सबको कि महाराज ने हमें मौका दिया ऐसे सेलिब्रेट करने का। मैंने जब साइन इन देखे तो कहीं 2 थे, कहीं 3 थे, कहीं भरे पड़े थे कई समय में। तो मैंने लिखा कि अच्छा कम से कम 5 होने चाहिए। हम सब इस चीज़ का ध्यान रखें, 2-1 ना रह जाए, 5 हों। मैंने जब भी चेक किया 3-3 गुना 4-4 गुना ज़्यादा बैठे हुए थे। ऑनलाइन थे, पीछे तो बैठे होंगे। तभी ये जबरदस्त वाइब्रेशन है वहां पर। लॉगिन करते ही होती है जबरदस्त, बहुत जबरदस्त वाइब्रेशन है, बहुत जबरदस्त। मैं कैसे धन्यवाद करूं? मेरे पास शब्द नहीं है धन्यवाद करने के लिए। मुझे कुछ आता नहीं करना, कुछ भी नहीं, पर वे देवादिदेव कैसा कर रहे हैं। बड़ी दया है, उनकी दया ही है और तो कुछ नहीं है, और तो कुछ नहीं है। आज हमारा जप यज्ञ का भी पूर्णा होती है। ओह, मैं टोटल तो कागज वहीं रखा ही, पर मुझे याद है थोड़ा सा कितना है। तो गुरुजनों की बहती कृपा, 3 करोड़ का जप यज्ञ था 1 महीने का। कितने प्यार से साधकगण करते हैं और किन से करवाते हैं। बात तो ये है किन से करवाते हैं। 6 करोड़ से भी ऊपर राम नाम की गिनती। मेरे गुरुजनों के चरणों में बारंबार अर्पण, मेरे गुरुजनों के चरणों में बारंबार अर्पण, बारंबार अर्पण है। सब उनका, उनकी दया और उनका स्नेह कि बढ़ चढ़ के करते हैं, बढ़ चढ़ के देते हैं। बहुत कृपा करते हैं, बहुत कृपाएं जारी रखते हैं। फिर सेलिब्रेशन करेंगे खूब। तो
महाराज के कहने पर आज कार्यक्षेत्र में थोड़ा सा तो मन वैसे ही था कि ना जाने पता नहीं क्या होगा, पर महाराज ने जैसे कहा कि जैसे हो वैसे ही रहो, जैसे काम करते हो वैसे ही करते रहो, और वही किया। आज जब कोई पढ़ता नहीं है, पर मुझे तो करवाना होता है, और ना जाने कौन पढ़ता होगा और किससे महाराज पढ़वाते होंगे, तो मैंने लिखा कि धन्यवाद दिया सबको, और देती हूँ मैं जब भी कोई नया माल खरीदती हूँ वापस डालती हूँ दे कि ये लेके आए। तो उन्हें बोला कि स्टूडेंट्स ही लीड कर रहे हैं सब कुछ, बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि हम सब जो बच्चे और मैं सब पहली बार कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ का बताना चाहूँगी कि हमारा क्योंकि डाइवर्स है, हमारे पास ऐसे बच्चे भी हैं जो स्पेनिश होते हैं बच्चे, उनके माता पिता और वो खुद यही प्रोफेशन है उनका। महाराज की दया देखिए, मुझे वे बच्चे नहीं दिए, जबकि उन्हें ज़रूरत भी होगी, एक आध दिया होगा, बाकी सब यहाँ के नेटिव बच्चे जो ऐसा काम करना नहीं जानते, जिन्होंने ऐसा काम किया नहीं होता, वो बच्चे दिए। और ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात कि दूसरे बच्चे नहीं दिए जिनके प्रोफेशन होता है। नहीं तो आसानी से कोई कह सकता था कि अरे वो कर रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है, पर अपने बच्चों को देखकर इस तरह करना और वो करना तो बहुत अलग बात है, बहुत अलग बात है। तो यही कहा कि मैं सीख रही हूँ, हर एक से सीख रही हूँ, बहुत कुछ सीखने को है, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें इन्वॉल्व हैं। और ये बात आई, सो किया और अपना काम करते गए। बच्चा भेज दिया महाराज ने। किसी ने कहा भी अरे मिसेस महाजन सुबह सुबह ही आप लग गए। मैंने कहा तो बच्चे लेके आते हैं, बच्चे आते हैं तो मैं चल पड़ती हूँ इनके पीछे, जैसे ये करते मैं चलती जाती हूँ, इनके आने पर होता है। और हम करते गए अपना काम, बहुत अच्छा रहा। महाराज ने अपना काम करते जाओ, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रैदर दैन कोई क्या कर रहा है, या किसी ने बिल्कुल नहीं, चुप करके अपने काम करते गए। बहुत कृपा रही। फिर उस कक्षा में जिसके कारण एक टीचर क्रुद्ध हो गई थी बहुत ज़बरदस्त, और फिर बहुत क्रोधित होके बातचीत भी लिखी। तो उस कक्षा को भी मैंने क्षमा मांगी उन बच्चों से, और कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण आप लोग किसी मुसीबत में पड़ो। आप बहुत सुंदर काम कर रहे हैं और हम इंजॉय भी करते हैं, पार्टी भी करते हैं, किंतु हमारे कारण किसी को कष्ट हो, हम ये नहीं चाहते। और हम तो सपोर्ट देते हैं, हम तो सहारा देते हैं, राइट, सबका। तो हम किसी को डिस्कम्फर्ट नहीं देंगे। और इस तरह से ये बोला बच्चों को। और मैंने बोला कि बात करने के, ये भी बोला कि बात करने के ढंग होते हैं। तो मैंने एक टीचर का नाम लिया और कहा कि यही चीज़ हुई थी, उन्होंने बहुत सुंदर तरह से मुझे लिखा और हमने कम्युनिकेट किया। और मैंने उन्हें कहा, मैंने उनसे सीखा, क्योंकि जैसे उन्होंने पहले वो किया था, मैंने वैसे ही आज किसी के साथ किया, तो मैंने उनसे सीखा। मैंने कहा पर जो नेगेटिव वे से डील करते हैं तो मैं सुनती हूँ, पर उसको मैं फ्लश आउट कर देती हूँ, शैंक चला देती हूँ, क्योंकि मुझे ये वाला चीज़ नहीं करना, मुझे अच्छी चीज़ों के एब्जॉर्ब करना है अपने अंदर। ये मैंने बच्चों को बोला। और इसी दौरान एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। 2 बच्चे, उन्होंने अपनी ही कक्षा के 2 बच्चों को की शिकायत की। एक बच्ची कहती मैं तो वहाँ जाके पढ़ूंगी, दूसरी जगह क्यों, क्या हो गया?
कहते नहीं, वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे करते रहते। मैं चुप रही, क्योंकि जो बच्ची बात कर रही थी वो भी ऐसे ही करती है, और फिर वो सुनते नहीं। मैं चुप रही और बच्चे पहुंच गए कोऑर्डिनेटर के पास। अब फिर आ गई, इतना लंबा चौड़ा, पर मैं चुप रही। मैंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा केवल कुछ ही बच्चे निकाले गए, बल्कि बाकी बच्चे भी ऐसे उधम करते हैं। और एक बच्चे को पकड़ा गया, तो बाकी टीचर्स बोलने लगे, किसी और का नाम भी लिया, और बच्चे भी आए। उनका चलो ठीक है, अच्छी बात है। फिर कृपा देखिए, जिस बच्ची ने शिकायत की थी, एक टीचर ने उसी का नाम लिया, और उस जो जो 2 बच्चे एग्जैक्टली वही बच्चों का नाम लिया। मैंने कहा कितनी कृपा है प्रभु की, कि सभी बच्चों के नाम आगे जो उधम मचाते हैं, सिर्फ एक बच्चा ही नहीं उसमें रहा। तो ये बड़ी कृपा हुई। और अच्छा नहीं लगता कि आप खुद तो हम अपने आप को देखते नहीं हैं, पर हम दूसरे की शिकायत करने चले जाते हैं। सो बहुत सुंदर रहा। फिर एक और चीज़ रही कि जहाँ जहाँ महाराज लेके जाते हैं अपने कार्यक्षेत्र के लिए, ग्रांट के लिए, तो वहाँ पर लगाए रखते हैं, गिव अप नहीं करते। यूजुअली मैंने पहले देखा था, मैं एक बार जाती नहीं, कोई रिस्पॉन्स आता तो नहीं। इस बार क्या हुआ कि मैं जाती रही, मुझे लेके जाते रहे, और मानो प्रभु भी पूछ रहे हैं कि क्यों जा रही है बार बार, क्या चाहिए, इनफ नहीं है? तो अंदर से वही आंसर देते कि आपका ही काम है, आपका काम तो बेस्ट ही होना चाहिए ना, आप जब करवा रहे हैं तो आपका तो रॉयल ही होना चाहिए ना, ऐसे ही थोड़ी ना होना चाहिए। तो मैं जाती रही, और या देखते हैं वो बार बार जाने का। कई बार ये भी आता है, आज जैसे हमने फ्री वो जो भी हम कर रहे हैं फ्री देने का किया, अब डिसाइड कर दिया फ्री देने का, पर देखिए अंदर कैसे भाव लेके आते हैं। क्या किया कि मैं काउंट कर रही थी कि कितने तैयार हैं। अरे वाह, 7 है तैयार, क्या बात है। अब क्या कर दिया, कैलकुलेट कर दिया कि अगर मैं इसको 5 में बेचती कितने आ जाते। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ऐसा ऐसा क्यों आ रहा है प्रलोभन, जबकि सब कुछ तो मिल रहा है और सब कुछ प्रभु का है, और प्रभु ने ये डिसीजन सोच समझ के ही मुझसे लिया है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी कार्य विधि और बाकी चीजों से बच जाते हो। और ये आइडिया किसी और ने भी लिया, उसका आज था कार्यक्रम, उन्होंने लिया, उन्होंने यही आइडिया लिया डोनेशन का, और रखा उन्होंने डब्बा। मुझे बताया, दूसरे बताते नहीं हैं, पर क्योंकि लिखा था तो मैंने पढ़ा। कई बताते हैं जैसे कि मॉर्निंग सनशाइन, कभी कभी मैं यहाँ भी लाती हूँ, पहले रेगुलरली लाती थी, बट मुझे जब भी कोई स्कूल छोड़ के जाता है, मुझे बोलते हैं कि हमें हटाना मत इसमें से, ये रहने देना। तो स्टाफ को एवरी डे जाती है। तो एक कॉलेज जो स्कूल अब नहीं है इसमें, कहीं और गए हैं, वो अब पहले अपने कॉलीग्स को, क्योंकि वो है तो स्कूल में डिफरेंट प्रोफेशन में है, तो वो पहले अपने प्रोफेशन वालों को भेजते थे, पर इस वर्ष उन्होंने अपने सारे स्टाफ को भेजना शुरू किया। और वे बोलते हैं कि इतने सुंदर रिस्पॉन्स आते हैं, पर वे क्रेडिट नहीं लेते। वो बोलते हैं कि वो हैं एक उस स्कूल में, और वे देती हैं, और फिर मैं आगे करता हूँ। बहुत सुंदर बात है, पूरे स्कूल को जा रहा है डबल। हाँ, जितने यहाँ है, यहाँ जरूरी नहीं यहाँ सब पढ़ते हैं, पर जितने भी जिसको जहाँ पहुँचना होता है, परमेश्वर कैसे पहुँचाते हैं। बहुत कृपाएं तो झड़ी लगाई हुई है। हर रोज एक जैसा है ना, हर रोज एक जैसा है। पर हाँ, विशेष दिन महाराज कैसे मनवाते हैं, जाप और इतनी सुंदर वाइब्रेशंस।
सो एक बार फिर से सबको जप यज्ञ की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। महाराज चाह रहे हैं कि हम यही कॉन्सेप्ट जो है मानसिक दोष का रिपीट करें। तो हम एक दो दिन में स्टार्ट करेंगे, तिथि बता देंगे, एक दो दिन का गैप लेके फिर स्टार्ट करते हैं। 29 तारीख अच्छी है, 29 दिखी, 29 को स्टार्ट करेंगे फिर से, है ना। आज 20 है, 9 दिन बाद। वैसे 9 दिन बाद बहुत लगते हैं 9 दिन बाद 25 को कर लेते हैं बहुत ज्यादा लगता है, अरे अभी क्यों नहीं शुरू हुआ कई बोलते हैं कि जल्दी क्यों नहीं शुरू हुआ। 25 को कर लेते हैं शुरू, है ना। और यही रहेगा हमारा आशीर्वाद भगवान का, मांगे विनती साथ। और उसका नाम है वैद आप जगन्नाथ। मानसिक दोष, जितने मानसिक दोष हमारे धुल सके धुले। मुझे बार बार आ रहा था कि महाराज कई बार टॉक में कैसी सी बात निकलती है पर वैसा होता नहीं, अंदर अंदर वैसी भूमि नहीं होती है। तो मैं यही कह रही थी महाराज से, महाराज आपने दैनिक सत्संग दिया है, अगर दैनिक सत्संग से भी अभिमान ही रहा तो फिर तो कोई मजे की बात नहीं हुई। इतनी भारी कृपा है कि दैनिक सत्संग मिला है, पर उससे अभिमान तो नहीं, उसकी बूटी तो नहीं। हम तो कभी गली में नहीं सोचते कि उस गली में घुसे। और फिर ये जो कार्य क्षेत्र पे करवा रहे, अगर ये भी कार्य करने से भीतर अभिमान ही जागे फिर तो सारे कार्य ही व्यर्थ। कि आप जो कर रहे हैं, आपकी लीला देखने के बजाय और लीला को एंजॉय करने के बजाय अभिमान आए, वो तो बिल्कुल नलायकी की बात ही है। नलायक तो है, पर हम तो विनती कर सकते हैं प्रभु भी इस गली में ना जाए। हमें तो आपके श्री चरण ही पसंद है, हमें आप ही पसंद है। बाकी सब आप खेलते हैं, इतना आनंद लेते हैं और खेलते हैं प्रभु हाँ, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, खेलते हैं। और बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। सो सारी प्रशंसाएं, बहुत बड़ी बड़ी प्रशंसाएं मिलती हैं कई बार। सो तो मेरे महाराज का ही है सब कुछ, मेरे प्रभु का है सब कुछ। परमेश्वर दया करें कि प्रशंसाएं लगे ना। आनंदित हूं कि कैसे मेरे प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं, कितना आनंद ले रहे हैं। उनका जो रूप आ रहा है निकल कर, कितना आनंद ले, सब जनता आनंद ले रही है, आनंदित हो रही है, आनंदित उनकी लीलाएं देखकर। सो ऐसे वो दिखे, बस वो दिखे, हमें क्या दिखना है। पर वो रखते हैं तो हम विनती करेंगे महाराज, ये तो सब आप ही कर रहे हैं, आप ना करते तो हमें कौन, हम तो कुछ भी नहीं है भगवान, कुछ भी नहीं है। हमें तो कोई थॉट ही ना आए, एक कदम भी ना चल पड़े, हिम्मत ही ना आए कुछ करने की, हिम्मत ही ना, बैठे रहे जैसे है वैसे बैठे रहे आराम से। ये तो आप है, जगाते हैं, चलो भाई चलो, करो करो करो, निकालो काम, करो करो करो, ये तो आप है जो करते हैं। सो ये आपकी दया है, आपकी दया है, बड़ी कृपा है, अनंत कृपा है, कृपा ही कृपा है। कृपा ही कृपा है। चलिए, कितनी दया है कि उनकी इस तरह की लीलाओं की कृपा
महाराज ने कहा भी कल प्रवचन में, कहते हम कहते हैं हम पर कृपा हो गई, पुत्र हो गया 8 साल बाद। कितनी पीड़ा होती होगी संतों को इन बातों से। कहते आप कहते हैं कृपा हो गई जी, माँ बड़ी कृपा हुई 8 साल बाद पुत्र हुआ। और फिर वो माँ वो बच्चे को ऐसे देखती है, और महाराज ने शब्द देखिए क्या यूज किए, हाड़ मास के बच्चे को, विष्ठा बच्चे को ऐसे देखती है, लगाए रखती है। तो संत महात्मा कहते हैं, तरस खाते हैं कि कहाँ क्या हो गया। पर महाराज ने कहा, पर महर्षि वशिष्ठ ने ये नहीं बोला मैं कृपा का पात्र नहीं बना। उनका मतलब ये नहीं था कि मुझे ये मिल गया, उनका मतलब ये था कि जो मानव जन्म में मुझे मिलना चाहिए था मुझे नहीं मिला। इतने ग्रंथ लिखे, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, पर शांति नहीं है, शांति नहीं। उन्होंने कहा, फिर देवऋषि नारद जी ने कहा सब अर्पण कर दो, मैं कुछ नहीं, सब आपने करवाया, आप करने वाले। और जैसे व्यास महर्षि व्यास जी ने ऐसा किया, धरती पर नदी के किनारे बैठे थे, धरती पर जब ऐसा किया, माथा टेका, उन्हें सर्वत्र राम ही राम दिखने लगे, हर तरफ हर जगह राम ही राम दिखने लगे, सूर्य में, आकाश में, फूलों में, हर जगह राम। फिर उन्होंने कहा जो तृप्ति इस चीज से हुई है वो तो जितना मर्जी लिखवाया है करवाया है किसी चीज से। कहते अब लगता है मानव जन्म सफल हो गया, अब लगता है। सो हम चले हम अभी देखिए कृतज्ञता, धन्यवाद ही धन्यवाद। उसका रूं कृतज्ञ में मानो अतिया भाई, जिसने अति हित प्रेम से मुझ पर कर उपकार। जय राम जय जय राम, दिया दिवा सुदीपता, परम दिव्य हरि नाम, बड़ी सूझ निज रूप की, इससे सुधरे काम। जय राम जय जय राम, कर्म धर्म का बोध दे, जिसने बताया राम, उसके चरण
महाराज का रोजाना ये हमारे लिए महत्व रखता है, ये हमारे लिए महत्व रखता है, क्योंकि हमारी चाहत ऐसी, क्योंकि हमारी चाहत, हमें चाहत प्रभु ने ऐसी दी कि हम ऐसी चाहत करें। अब ये कहें कि हम पे ज्यादा कृपा है या दूसरे पे कृपा है, नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ये वाली बात नहीं है, पर हमारी चाहत है, हमारी चाहत है अपने गुरुजनों को जो आनंद देता है वो हम दिन भर करते रहें और रोज फिर उनके दर्शन करके उनसे सीखें। ये हमारी चाहत है। इकट्ठे बैठ के सब उनके श्री चरणों में बैठ के उनको सुन रहे होते हैं, और कोई लिख रहा होता है, कोई ध्यान कर रहा होता है, कोई कुछ, ये हमारी चाहत है। सो एक से चाहने वाले को एक जगह रख दिया, बस यही बात होती है ना। एक से चाहते हैं जो, जिनकी मेंटालिटी एक जैसी होती है, उनको एक जगह रख दिया, और बाकी ठीक है, जो मर्जी जैसे मर्जी करें। सबके जीवन के उद्देश्य अपने अपने होते हैं, और जिनके कहीं ना कहीं उद्देश्य मिलते हैं उनको इकट्ठे कर देते हैं। सिंपल बात है राइट, सिंपल बात है। सो ऐसे शब्दों से, पर हाँ ये तो बात है, महाराज जिस तरह हमें हमारे साथ सत्संग करवाते हैं, जिस तरह निरपेक्ष कार्य करवाते हैं, बिना किसी पक्षपात के कार्य करवाते हैं, बिना किसी भेदभाव के कार्य करवाते हैं, वो तो बात तो है, वो तो बात है ही। और हर चीज वे कर रहे, वे करवा रहे, भीतर से इंटेंशन द्वेष की नहीं होती, भीतर से इंटेंशन ईर्ष्या नहीं है, भीतर से इंटेंशन लोभ नहीं है, भीतर से इंटेंशन मान सम्मान नहीं है। इंटेंशन तो महाराज सत्संग महाराज है, इंटेंशन तो महाराज है, इंटेंशन तो प्रभु है। सो इन चीजों से अभिमान, वो तो कोई बात नहीं बनती। अभिमान को चूर चूर करने के लिए तो सब करवा रहे हैं महाराज, कि और चूर चूर हो जाए, और चूर चूर हो जाए, और चूर चूर हो जाए। तो इसलिए सो महाराज अभिमान आप अपने पास ही रखो हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको दिखता है कुछ है अंदर, वो भी ले लो, आप ही ले लो, सब आप ही रख लो हमें तो आप भाते हैं, हमें तो आपके साथ आनंद आता है, अपने प्रभु के साथ आनंद आता है, ये सब चीजें आप रख लो है ना। और क्या ये चीज है। सो प्रश्न आया कि एक और बहुत बड़ी कृपा थी, कृपा और प्रश्न और स्टेटमेंट थी। बच्चे ने कहा, बच्चे की थी, और बच्चे में ट्रांसफॉर्मेशन आया। बहुत टफ समय था बच्चे का, बहुत टफ समय था, और पर वो निकल रहा है। उसने कहा आंटी 70% अभी रहता होगा, कुछ कसर होगी अभी। सो पर कहता है जब मेरा बुरा समय था, उसने बोला कि मेरे साथ करिश्मा हुआ। उसने कहा एक दिन मैं बहुत पी के आया था, यंग बच्चा भी, छोटा है बहुत ड्रिंक करके आया, और जब अपने कमरे में गया तो महाराज से बातें करने लग गया और बहुत रोया।
था, बहुत रोया मैं। कहते और अगले दिन बहुत कृपा हुई, बहुत ज्यादा, बहुत कृपा है, राइट, बहुत कृपा है, बिल्कुल बहुत कृपा है। तो कहता है कि मैंने अपने बुरे दिनों में महाराज को नहीं छोड़ा, और पर मुझे ये यकीन है कि अगर मेरे फिर से बुरे दिन कोई आते हैं, अब मुझे पक्का यकीन है कि महाराज मुझे बचा लेंगे। ऐसे बोला। नहीं बच्चे, छोड़ा था महाराज को, याद नहीं है, छोड़ दिया था। पर महाराज की कृपा ऐसी कि संगति ऐसी थी कि अगर महाराज से नाराज भी थे और सब कुछ करने का मन भी नहीं करता था, पर आपका एनवायरनमेंट ऐसा था जिन्होंने महाराज को नहीं छोड़ा। हाँ, अब आए वापस, अच्छी बात है, पर कहीं ना कहीं हमने छोड़ा होता है और तभी पीठ की होती है, तभी हम अटकते भी हैं और भटकते भी हैं। बट अगर हम जान जाए कि अगर हम राम नाम साथ ले रहे हैं, राम नाम ले रहे हैं, चाहे बाहर का कुछ भी विपदा आई है, तो वो मंगल ही मंगल है, सौभाग्य ही सौभाग्य है। सो इसलिए राम, और हमेशा याद रखना है, ऐसे शब्द गुरु के लिए नहीं यूज करते। अगर उन्होंने मुझे गिराया, वे तो उठाने वाले हैं, वे तो जन्मों जन्मों के हम गिरे हुए को उठाने वाले हैं। सो गुरु जनों के लिए इस तरह के शब्द नहीं यूज किया करते कि अगर उन्होंने मुझे गिराया, नहीं, ये हमारी अपनी करनी हमें गिराती है, हमारी अपनी करनी गड़बड़ करती है। सो इसलिए गुरुजनों के लिए ऐसे शब्द नहीं यूज करते कि उन्होंने मुझे गिराया। वो क्या गिराएंगे, वो तो गोद में रखते हैं, वो नीचे तो ना रखते हैं, वो तो गोद में ही रखते हैं। सो इसलिए गुरु नहीं गिराते, हमारे कर्म, हमारा लोभ, हमारी कामनाएं हमें गिराती हैं, और पतन हमारे चयन, मेन बात चयन क्या चूज करते हैं हम, वे हमें गिराते हैं, और जिसके कारण हम पर विपदा खुद ही लाते हैं। हम ही हमारे शत्रु हैं, हमेशा याद रखना है, हम ही अपने आप हमारे शत्रु हैं, क्योंकि हम चयन ऐसे करते, हम कर्म ऐसे करते, तो हम ही शत्रु हैं, और हम ही अपने बेस्ट फ्रेंड हैं। जब हम राम नाम लेते हैं तो हम अपने बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। सो चयन हमने करना है कि मैंने अपना बेस्ट फ्रेंड बनना है, या मैंने अपना 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 वर्स्ट एनिमी बनना। हम ही है, हमसे ज्यादा कोई नहीं है। हम ही अपने प्रारब्ध खराब करते हैं, प्रारब्ध ऐसे बनाते हैं। हम ही अपने ऊपर संयम रखकर, अपनी चीजों पर संतों का कहना ना मान के हम ही ऐसे करते हैं। हम ही क्या होता है, अच्छे दिन आते संसारी वे से, हमने अच्छे किए होते तो आ जाते हैं, हमने कुछ किया होता अच्छे तो आ जाते हैं। पर ये अच्छे और बुरे दिन पर मन से अगर राम नाम चल रहा है तो हर रोज अच्छा दिन है, हर रोज मंगलमय है। राम नाम चलना चाहिए, राइट, राम नाम चलना चाहिए, बिल्कुल राम नाम चलना चाहिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, और आप सबको बहुत बहुत बधाई। इतना सुंदर जाप करवाया सबसे महाराज ने, 6 करोड़ से भी ऊपर की गिनती। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत धन्यवाद। हमसे खूब जाप करवाते रहें, और अच्छी क्वालिटी का जाप करें हम, क्योंकि आनंद तो हमारे जाप करने से एक को ही आता है वो है हमारे गुरु को ही आता है। हाँ, तो इसलिए हम उन्हें
और आनंद देते जाए। और एक्चुअली वही दे रहे होते हैं आनंद, तो जॉब तो वही करवा रहे होते हैं, तो हम उन्हें देते जाए तो बहुत सुंदर बात है, बहुत कृपा की बात है। सो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। आप अपने आशीर्वाद देते रहिएगा कि कभी याद ना रहे कि कभी आभास ही ना हो कि हम कुछ कर रहे हैं। सदा लगे महाराज कर रहे, महाराज कितना सुंदर कर रहे, सब ऐसे ही रहे कि महाराज अगर कहीं से कहीं और बिठाते हैं, कुछ करते हैं, जैसे भी यही रहे कि महाराज कर रहे हैं, महाराज को ऐसा अच्छा लग रहा है, महाराज इसीलिए कर रहे हैं। सो महाराज को जो भाई उनके चेहरे पे सदा मुस्कुराहट रहे तो बहुत सुंदर है। सो आई सीधे रामायण जी है मेरे को तो याद ही नहीं थे बिल्कुल ही निकल गया। ओ बाप रे, आज तो मजे में ही निकल गया। चलिए चलते हैं हम 121। सुख का स्वाद सरसपन सारा, प्रिय प्राण नयनों का तारा, तेज भाल का मुख की लाली, सुत सुर संपत सदन की ताली, पुत्र पिता का सुखद सहारा, रोग जरा में सेवन हारा, दुख नरक से जो हो त्राता, सो सज्जन शुभ पुत्र कहाता, पुत्र पुण्य पद के अधिकारी, जितने दिखे जन संसारी, राघव थे उन सबसे ऊंचे, विनय प्रेम के रूप समूचे, ऐसे सुत को निकट बिठा के, हर्षित भूप हुए सुख पाके, एक मना बन उसे निहारा, बार बार जाते वे भारे, स्नेह सने सुर से वे बोले, वचन मधुर उत्तम मोले, ज्ञान कर्म गुण से सुत मेरे, अनुयायी सब जन है तेरे, प्रेमी हित कर बन उपकार,
मैत्रेय का पुत्र और पिता का रिलेशन बताया है। महाराज बता रहे हैं, प्रिय प्राण नयनों का तारा पुत्र, तेज भाल का मुख की लाली, सुख सुर संपत सदन की ताली। पिता पुत्र जो है पिता का सुखद सहारा, और रोग, अगर रोग आते हैं पिता को, जरा में सेवनहारा, वो सब सेवा करने वाला। जो पुत्र उसे कहते हैं जो कि अपने पिता को दुख नरक से जो दूर करे, उसे पुत्र कहते हैं। डिफाइन महाराज ने भी किया अपने प्रवचन में कि पुत्र की डेफिनेशन क्या है। जो अपने माता पिता को, या यहाँ पिता की बात हो रही है, उनको नरक की यातनाओं से त्राण करवाए, वो पुत्र। पुत्र पुण्य पद के अधिकारी, जितने देखे जन संसारी। राघव उन सब से, जितने भी पुत्र देखे, राघव उन सब से ऊंचे। विनय प्रेम, विनय भी समूचा और प्रेम में भी बिल्कुल बिल्कुल उत्तम। ऐसे बेटे को, अपने पुत्रों को निकट बिठा के बहुत हर्षित हो रहे हैं दशरथ जी, बहुत आनंद ले रहे हैं, और बार बार उसे निहारते हैं, बार बार वारे जाते हैं। हाँ, और बोले कि देख, तूने सब लोगों को अपना बना लिया है, और कहते अब तुम्हें यौवराज तुम्हें दे रहे हैं, ऐसा पंचों ने सोचा है। और तुम जबकि सब गुणों से संपन्न हो, विनय भाव, सबके स्नेही हो, विनय भाव बहुत जबरदस्त है तुम्हारा। और क्रोध, कुव्यसन, नियम, अनुशासन बहुत बहुत में रहते हो। सदा संयम में रह के उद्यमी रहते हो। उद्यम है, आलसी इच्छा बैठे रहे ऐसे नहीं, उद्यमी रहते हो काम करने के लिए। नीति, बिल्कुल नीति के अनुसार काम होता है। जनहित में सदा लगे रहना, जनहित में सदा लगे रहना। है राजा का काम सुहाना, इसको मन से आप निभाना। प्रजाहित जो भूख बढ़ाता, अमृत सम वह तो हो जाता। जो भी राजा प्रजा के हित में काम करता है, उसका वो सब कुछ कार्य अमृत सम हो जाता है। और प्राण तुल्य उसे मानते हैं। जो देश का हितैषी होते राजा, उसके द्वेषी और द्रोही कम हो जाते हैं बहुत ज्यादा। सब तन मन वारते हैं ऐसे लोगों पर, ऐसे पुत्रों पर, ऐसे राजाओं पर। राजा के लिए भी कर्तव्य बता रहे हैं प्रभु को कि राजा कैसा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन।
देर हो सके हम बैठे रहे। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम।